बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर क्विज मैंने आपको दिया था, ये क्विज नंबर 1 था हमारे पास डिसीजन मेकिंग का। आए जरा सर इसको सॉल्व करें एक एक करके। सर मेरे पास यहाँ 3 प्रोडक्ट्स हैं और तीनों की डिमांड भी दी हुई है, तीनों की मटेरियल प्राइस मटेरियल यूजेज भी दिया हुआ है, पर यूनिट के कितने केजी लगेगा। हमारे पास 12,000 केजी इन स्टॉक है और कंपनी को अगर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो बताएं सर वो सी के कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं जनाब, हम सबसे पहले तो इसको रखते हैं सामने, उठाते हैं सर यहाँ से और इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। सर मैं निकाल लेता हूँ सर सीएम पर यूनिट मेरे पास कितना है जनाब, 225, 144, 150। ठीक है जी। अब मुझे बताएं सर मेरे पास केजीज पर यूनिट कितने हैं सर। सर मेरे पास केजीज पर यूनिट है 5, 3 और 4, 5, 3 और 4। ठीक है जी, तो सर इसका मतलब है मेरे पास सीएम पर केजी आ जाएगा कितने का सर, 45 रुपए का एंड सो ऑन। सर इसमें अगर मैं रैंकिंग करने जाऊं कि मुझे अपने आर्स को पहले कहां इस्तेमाल करना चाहिए, तो बी पहले नंबर पे होना चाहिए, ए दूसरे नंबर पे होना चाहिए, सी तीसरे नंबर पे होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए मेरे पास जो टोटल डिमांड मौजूद है ना तीनों प्रोडक्ट्स की, वो मौजूद है 1260, 1500 और 1000। 12,000 केजी स्टॉक है मेरे पास टोटल। तो मैंने बनाना है सर एक प्रोडक्शन प्लान। ठीक है, प्रोडक्शन प्लान में सबसे पहले प्रोडक्ट है सर मेरे पास, फिर उसके यूनिट्स हैं सर मेरे पास, कितने केजीज कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है जी, कितने लेफ्ट ओवर रह जाएंगे ये मैंने देखना है। सर मुझे सीएम नहीं निकालना है क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि बताएं सी के कितने यूनिट्स बनाएं। तो मैं प्रोडक्ट उठा रहा हूं, सबसे पहले रैंकिंग में आ रहा है मेरे पास बी। अच्छा, बी के यूनिट्स की डिमांड देखिए 1500 यूनिट्स की डिमांड है। एक यूनिट पे कितने केजी लगता है सर, 3 केजी लगता है। तो सर मेरे 4500 केजी तो इसी में निकल जाएंगे। 12,000 केजीज में से 4500 केजी अगर हट जाएं तो मेरे पास 7,500 केजी बच जाते हैं। अब मेरे पास पूरा ए भी मौजूद है और सी भी मौजूद है जो मैंने बनाने। अब मैं बनाना शुरू करता हूं जी। रैंकिंग में ए दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसकी डिमांड है 1260 यूनिट्स और एक एक यूनिट पे 5 केजी लगते हैं सर। 6300 केजी जो मटेरियल है वो इस पे कंज्यूम हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 1200 केजी रह जाएंगे। अब इसका मतलब है प्रोडक्ट सी बनाने के लिए सिर्फ आपको 1200 केजी जो है वो अवेलेबल है। तो बताएं सी के 1200 केजीज में, इस 1200 केजीज में कितने यूनिट बन पाएंगे सर। 4 केजी लगता है एक यूनिट के ऊपर, तो सर इसके टोटल 300 यूनिट बन पाएंगे मैक्सिमम। तो सर इसका मतलब है हमारे पास जो इसमें अवेलेबल जवाब था वो जवाब सी इसके अंदर बिल्कुल ठीक था। ठीक है जी, देख लीजिएगा इसको सर। हम आते हैं सर सेकंड क्वेश्चन पे। ये कह रहा है ह्यूमन लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट फॉर द नेक्स्ट मंथ। मंथ मंथ वर्ड देख लीजिएगा, मंथ ईयर नहीं। द कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, तीनों प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सर। हम इसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, हम इसको परचेज भी कर सकते हैं। देखिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि जब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप इसको प्रोड्यूस करो या परचेज करो, तो आप पहले चेक करो फायदा किसमें। तो अगर मैं सर फायदा देखने जाऊं तो मैं देख रहा हूं सर सॉल्यूशन 2। सर अगर मैं इसको तीनों प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता हूं ना, तो आप देखिए मेरी कॉस्ट कम है और परचेज में कॉस्ट ज्यादा है। तो इसका मतलब है प्रोडक्शन करने से मुझे सेविंग्स होंगी। 130 रुपए बच सकते हैं अगर मैं एक यानी एक्स में घर में प्रोड्यूस करूं। सर वाई में घर में प्रोड्यूस करूं 72 रुपीज बच सकते हैं और जेड अगर प्रोड्यूस करूं तो 85 रुपीज बच सकते हैं। ये मेरी सेविंग है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि सर मेरे पास जो आर्स है ना वो शॉर्ट है। मेरे पास टोटल अवेलेबल आवर्स हैं सर, हर एक एम्प्लॉय मुझे 250 घंटे दे सकता है एक मंथ में और 200 एम्प्लॉयज है मेरे पास। तो मेरे पास सर जो मैक्सिमम लेबर अवेलेबल है ना, मैक्सिमम लेबर मैं लिख देता हूं सर, 200 मजदूर है सर, 250 घंटे, तो सर मेरे को 50,000 घंटे अवेलेबल है। अब मैं सर इसमें शायद एक्स वाई और जेड तीनों प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँ। ठीक है जी। सर वो क्यों, अगर मैं ऐसी एक रफ कैलकुलेशन यहाँ कर दूं तो सर मुझे कोई 15,000 घंटे एक्स के लिए चाहिए, 13,000 घंटे वाई के लिए चाहिए और 28,000 घंटे मुझे जेड के लिए चाहिए। इन सबको एडअप करूं तो 56,000 घंटे बनते हैं ऐसा। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है सर, अच्छा मांगा क्या है सर उसने कहा कैलकुलेट द आवर्स रिक्वायर्ड टू अचीव टारगेट फर्दर आवर्स। अच्छा, इसका मतलब हमने कोई डिसीजन जो है वो ये नहीं लेना कि कौन सा बनाए कौन सा ना बनाए। वो कह रहा है भैया सारी डिमांड को मीट करने के लिए
सारी डिमांड को मीट करने के लिए हमें कितने मजीद आवर्स चाहिए। तो सर अगर मैं काम करूं, मेरे पास आवर्स पर यूनिट कितना है जी, 3, 2 और 4, 3, 2 और 4, ठीक है जी। मेरे पास डिमांड कितनी है सर, 5000, 6500 और 7000, ठीक है जी। सर मुझे जो टोटल आवर्स चाहिए वो चाहिए सर दिस इनटू दिस एंड सो ऑन, ऐसा। सर मुझे टोटल आवर्स चाहिए 56,000। अच्छा मेरे पास अवेलेबल कितने, 50,000 घंटे। तो मुझे एक्स्ट्रा कितने आवर्स चाहिए होंगे सर इसके लिए, सर एक्स्ट्रा हमें चाहिए होंगे कोई 6000 घंटे, ठीक है जी। फर्दर आवर्स रिक्वायर्ड, ठीक है जी। अब देखें इसके अंदर जवाब हमारे पास था, जवाब बी कि हमें 6000 घंटे चाहिए। डन। अब मैं आता हूं सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में वो कह रहा है मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ बी एंड सी निकालें। इसको मतलब अब आपको यहाँ रैंकिंग करनी है, प्रॉपर प्रोडक्शन प्लान बनाना है। सर अगेन प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, परचेज कॉस्ट आ रही है ना, यू हैव टू डिसाइड कि मैंने जो प्रोडक्ट घर में प्रोड्यूस करना है उसके लिए मैंने आवर्स कितने एलोकेट करने, ठीक है जी। क्योंकि घर में प्रोड्यूस करने में मुझे अपेरेंटली तीनों में फायदा नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह लेके चलते हैं बेटा सवाल को भी। देखें हमने सबसे पहले ये निकाला कि हमें घर पे प्रोड्यूस करने में कितना फायदा है, ठीक है। तो घर में प्रोड्यूस करने में सर हमें कोई 260 रुपए का तो अपेरेंट फायदा मुझे आ नजर आ रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये है मेरे पास सेविंग्स इन प्रोडक्शन। डन। अब बताओ ये सेविंग हासिल करने के लिए मुझे आवर्स लगाने पड़ेंगे। तो मुझे पता है मेरे पास सेविंग्स पर आवर सबसे ज्यादा जहां पर है, आप वो प्रोडक्ट घर में प्रोड्यूस कर लें, बाकी जो आप बाहर से परचेज कर लें। तो अगर मैं सेविंग पर आवर के हिसाब से देखूं तो मेरे पास सर रैंकिंग में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जिसको मुझे घर में बनाना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा सेविंग प्रोडक्शन पे घर में, एक ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, सी दूसरे नंबर पे और बी तीसरे नंबर पे। तो अगर मैं काम करूं, मैं एक प्रोडक्शन प्लान बनाने जाऊं, उससे पहले मुझे एक बात बताएं, मेरे पास मैक्सिमम आवर्स कितने हैं। सर वो कह रहा है आपके पास कोई 150 मजदूर हैं और 200 घंटे काम करेंगे वो पर मंथ। तो 150 मजदूर 200 घंटे काम करेंगे पर मंथ, 30,000 घंटे सर मेरे पास। तो अगर मैं प्रोडक्शन प्लान बनाने जाऊं, मैं ऊपर से इसको कॉपी कर लेता हूं थोड़ा सा। मुझे सबसे पहले बनाना चाहिए ए। भैया ए के कितने यूनिट से डिमांड कितने की है, 5000। सर इस पे कितने आवर्स लग जाएंगे, 5000 इंटू 3 15,000। लेफ्ट ओवर कितने रह जाएंगे सर, 30,000 मेरे पास है तो 15,000 कटे तो 15 रहेगा। अब दूसरे नंबर पे मैंने सी बनाना है सर। सी के कितने यूनिट से डिमांड कितनी है सर, 7000। सी के पूरे 7000 यूनिट पे सर मेरी जो आवर्स कंज्यूम होंगे दो के हिसाब से वो हो जाएंगे 14,000। सर मेरे पास 15 बाकी थे, 14 निकल गए तो 1000 रह गया। बी सिर्फ 1000 यूनिट, एक बी के लिए सिर्फ 1000 आवर्स हैं, उसमें बताओ कितने यूनिट बन पाएंगे। सर बी के मैक्सिमम 2 घंटे एक यूनिट के ऊपर लगते हैं तो सर 500 यूनिट ही बन पाएगा, 500 यूनिट ही बन पाएगा, 500 यूनिट ही बन पाएगा और हमारे आवर्स क्या हो जाएंगे, खत्म, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सी के 7000 और बी के 500 यूनिट ही बन पाएंगे। तो मैं काम करता हूं सर, मैं जाता हूं और सी के 7000 और बी के, सर इसमें हमारे पास ऑप्शंस जो है ना ऊपर नीचे हो गए थे, हमने उसको सही कर दिया था। हमने यहाँ कर दिया था बी के 500 और सी के 7000, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही था, ठीक है जी। मैंने पेपर में भी क्वेश्चन को सही कर दिया था, यहाँ एक्सेल पे सही नहीं हो पाया, वहां देख लीजिएगा सर। सर मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कंपनी 4 प्रोडक्ट्स बना रही है और चारों की डिटेल्स दी हुई है और आपको कहा है कि लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल, ठीक है, ये सब तुम्हारे सामने है। अब तुमने इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है इसमें लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, और जो लिमिटिंग फैक्टर है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन प्लान बनाना है। तो अगर मैं काम करूं, मैं ये डाटा उठा के लेके जाऊं सर इस तरफ, तो मैं आपसे कहूं जी सोल्यूशन नंबर
4। सर एक बात बताएं, आपके लेबर आवर्स पर यूनिट है, मैं इसको थोड़ा सा और इस तरफ कर दूं। ओके जी, अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, आपके कितने नंबर ऑफ लेबर आवर्स लगेंगे टोटल, ठीक है। आप बताओगे सी 4500 इंटू 2। सर मेरे पास जो टोटल मुझे लेबर आवर्स चाहिए, लेबर आवर्स जो टोटल मुझे चाहिए सर इस प्रोडक्शन प्लान को, यानी सारों की डिमांड पूरी करने के लिए, वो चाहिए मुझे 44,710। अच्छा हमारे पास हैं कितने सर? 48,000 है। तो इसका मतलब है सर दिस इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, ऐसा। फिर मटेरियल को देखो, सर मुझे 6 केजी चाहिए एक यूनिट के लिए, 4500 यूनिट्स है मेरे पास। तो सर अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जो टोटल मटेरियल चाहिए सारी डिमांड पूरी करने के लिए, वो मुझे चाहिए सर अराउंड 67,000। अच्छा मेरे पास है कितना सर? 62,000। सर दिस इज अ लिमिटिंग फैक्टर। तीसरे वाले को भी चेक कर लो, दो में पता चल गया हमारा जवाब, लेकिन फिर भी शायद ये भी लिमिटिंग फैक्टर निकला, फिर मामला खराब हो जाएगा। सर 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट पे, 4500 यूनिट्स हैं, एंड सर सो ऑन। मुझे जो टोटल मशीन आवर्स चाहिए वो 37,000 चाहिए, एंड आई हैव 39,000 मशीन आवर्स। दिस इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है जी। तो सर इसका मतलब हमारा डिसीजन होना चाहिए सीएम पर केजी की बुनियाद पर, जो प्रोडक्ट सीएम पर केजी सबसे ज्यादा दे रहा है उसको पहले प्रोड्यूस करना चाहिए, एंड सो ऑन। तो हमारा जवाब होना चाहिए सीएम पर केजी, ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलप किया था, बनाया था। ये सवाल था जिसमें थोड़ा सा सोचना था। वो कह रहा है कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू, 30,000 टोटल केजीज हमारे पास मटेरियल की। अब आपने रैंकिंग करनी है, बनाना है पी और क्यू का हिसाब किताब करना है कि पहले किसको बनाना है फिर किसको बनाना है। वो कह रहा है कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट बाय द कंपनी बाय अडॉप्टिंग द रॉन्ग ऑप्शन। उससे का जो होना चाहिए था ना, कंपनी इसके अगेंस्ट चली गई, कंपनी ने वो ऑप्शन पिक किया जो नहीं पिक करना चाहिए था। मिसाल के तौर पर ऑप्शन होना चाहिए था पी एंड क्यू, कंपनी ने मे भी पिक कर लिया क्यू एंड पी। तो बताएं सर गलत कॉम्बिनेशन पिक करने से, गलत सीक्वेंस पिक करने से कंपनी को कितना नुकसान हुआ। तो एक काम करता हूं सर, मैं ये डाटा वहां ले जाता हूं सर। मैं अगर कहूं सर मेरे पास सीएम पर केजी कितना आ रहा है सर? सर सीएम पर केजी सर यहां आ रहा है 60, यहां आ रहा है 70। रैंकिंग के हिसाब से क्या होना चाहिए सर? ये पहले प्रोड्यूस होना चाहिए, ये बाद में प्रोड्यूस होना चाहिए, ऐसा। तो करेक्ट प्रोडक्शन प्लान क्या होना चाहिए सर? करेक्ट प्रोडक्शन प्लान, मैं प्रोडक्शन प्लान ऊपर से कॉपी कर लूं। करेक्ट प्रोडक्शन प्लान इज टू प्रोड्यूस क्यू फर्स्ट। क्यू की डिमांड कितनी है भैया? सर क्यू की डिमांड है 15,000, ठीक है जी। और 2 केजी के हिसाब से पूरे 30,000 घंटे 30,000 केजी इसी पे लग जाना चाहिए, लेफ्ट कुछ भी नहीं बचना चाहिए, जीरो। तो बताओ हमारा सीएम कितना निकलेगा सर अगर हम सिर्फ क्यू प्रोड्यूस कर लें? सर आपका सीएम होना चाहिए 15,000 यूनिट इंटू 140। अब बता कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने क्या किया? रॉन्ग प्रोडक्शन प्लान, गलत। कंपनी ने पहले क्या किया? कंपनी ने पहले उठा लिया प्रोडक्ट पी को, ठीक है। अब बता इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि आपने पहले पी बनाया। अच्छा पी की डिमांड कितनी है जी? 12,000 यूनिट्स। आपके आवर्स कंज्यूम हुए 2 के हिसाब से, ये केजीज कंज्यूम हुए 24,000। 30,000 में से 24 निकल गए, 6 बच गए। इसके सीएम आपने कमाया 12,000 इंटू 120, ठीक है जी। अब आपने बाकी से बनाया क्यू, 6,000 केजी से 2 केजी के हिसाब से सर क्यू के 3,000 यूनिट ही बन पाएंगे, ठीक है जी। और सर ये पूरे 6,000 केजी इसी पे कंज्यूम हो जाएंगे, हमारे पास लेफ्ट कुछ भी नहीं बचेगा, डन। और इन 3,000 यूनिट्स का जो सीएम है
वो 140 के हिसाब से सर 4,20,000 रुपये होगा, और टोटल सीएम गलत प्लान के हिसाब से 16,60,000 बचेगा। इसका मतलब है सर लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन बाय पिकिंग द रॉन्ग कॉम्बिनेशन कितना है सर मेरे पास? 21 लाख कमा सकते थे, 18,60 कमाए, तो 2,40,000 का सर हमारा लॉस है, और इसका जवाब डी है। ठीक है जी, आई होप ये क्विज आप देख लेंगे अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।